डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैथ्स का 3 सेट यानी कि 3 तरह के मॉडल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। 3 मॉडल पेपर्स जरूर देख लीजिएगा, आपके काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए नहीं किए ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो सके। इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉडल सेट्स डाले हैं जिनसे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ना के बराबर है, तो रिस्पॉन्स दिया कीजिए। कभी कभी कमेंट करना चाहिए कि सर हमने इस मॉडल पेपर से काफ़ी हेल्प लिया, और भी आप सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करवा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, आप इस पे अपना जो 2022 का एग्जाम पेपर आप जो दे रहे हैं उसका पीडीएफ, इसी तरह से जैसे आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा पीडीएफ, सीधा सीधा पेज, एक एक फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके जो आप हमें भेज सकते हैं। सेक्शन ए में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यू टाइप में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 3 दे रखा है। तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को आपको सॉल्व करके देखना है, और फिर उसमें से 4 ऑप्शन में से जो भी सही है उसको टिक कर देना है। तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में पेपर है ये। आप दोनों क्वेश्चंस ऊपर नीचे देख सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक बार में आपको सारा पेपर दिखाई दे। तो ये पेपर आपका पहला क्वेश्चन है। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी आपको y इक्वल्स टू एक्स की पावर x दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स पूछ लिया है आपसे। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में है आपका यहाँ पर जो है कथन सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है का निषेध है। तो का निषेध कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पे सदिश यानी वेक्टर फॉर्म दे रखा है, और वेक्टर फॉर्म में जो लंबवत एकमात्र सदिश कौन सा है, ये इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ए का यदि मान लो कि ए जो है 3/3 मैट्रिक्स है, कोटि का अवयव है, तो आपको एडजेसेंट ए 324 है, तो मोड ऑफ ए बताना है, ठीक है। आपको संभव मान जो होगा यहाँ पे दिया गया है, इसी में से बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं और आंसर आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद में आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 0 डी एक्स किसके बराबर होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप चूज करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एट 2 और 3। यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है। आठवां क्वेश्चन जो है, इस तरह का अवकलन समीकरण दिए गए, इसकी घात बता देनी है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर जो है ये इक्वेशन दे रखी है, और इसमें बताना है आपको कि फॉग -2 का क्या मान होगा, ठीक है। तो आपको देख करके समझ के बता देना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है आपको त्रिभुज के शीट्स दे रखे हैं, यानी कि ये जो सारे के सारे त्रिभुज के 3 होते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी दे रखा है, ठीक है। अब ये अगर क्या है कि जिसका शीर्ष ये है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आसानी से आप बता सकते हैं, 10वीं क्लास से आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको दिया गया है डी आई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर जो है ये अगर डी आई ओवर डी एक्स का मान है तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स आपको निकालना है। एक्स का मान दे रखा है और वाई का मान दे रखा है, ठीक है। इसके अथवा पार्ट में भी है, और प्रूव कर देना है आपको यहाँ पर दी गई इक्वेशन को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सॉल्व कर देना है 12वें क्वेश्चन में। 13वें क्वेश्चन में भी मान ही ज्ञात करना है आपको। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन जो है दे रखा है आर टेंस टू आर, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स मोड है, नीदर वन और नोर ऑन टू। आपको जो सिद्ध करना है सीधा सीधा फलन को, ठीक है, अच्छाद और अनच्छाद एक की में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वही है आपका इस तरह का इक्वेशन गिवन है, और इसको आपको सॉल्व करना है स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट, हिंदी मीडियम के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर है। इसके बाद में फाइंड करना है आपको जो एंगल होगा वो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी, इसमें आपको गिवन है कोस की वैल्यूज़, ठीक है। तो प्रूव करना है डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर होता है, ठीक है, ये प्रूव कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर में आपको फिर से ये एक मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, तो सिमेट्रिक बता दी नहीं है कि सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको शो करना है आपको, ठीक है। दिखाए गए बिंदु जिसके स्थित सदिश जो है क्रम से ये दे रखे हैं इन सभी के, तो ये बताना है संरेखीय है या नहीं है, ठीक है। लीनियर और कोलीनियर और नॉन कोलीनियर भी पूछता है कभी कभी। तो संरेखीय ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद में सदिशों का प्रयोग करके सिद्ध करना है फिर से एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं नहीं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाइए नीचे की तरफ। यहाँ पर एवल्यूट कर देना है, यानी कि मान निकाल देना है इसका। इसका अथवा पार्ट में भी है, यहाँ पे भी फलन दिया गया है, तो रोल प्रमेय से इसको सत्यापित कर देना है, ठीक है। इसका ये पार्ट तो मान निकालने का, और यहाँ पर आपको रोल्स प्रमेय निकाल देना से सत्यापित कर देना है, वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, देखिए आप यहाँ पर भी आपका मान
मान कुछ दे रखे हैं, ठीक है। इस मान के हिसाब से ही आपको जो परिभाषित किया गया है, तो f का द्विभाजन फलन जो है आपको बताना होगा। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन जो है इसको प्रूव कर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मान निकालना है, इसके और पार्ट में भी आपको मान ही निकालना है, समीकरण दिया गया है। और आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो समीकरण ज्ञात करनी है जो लंबवत हो जाए इनके परस्पर में। इसके बाद में आपका 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कंटिन्यूअस आपको कांस्टेंट ए और बी, जो इसमें ए और बी दे रखे हैं उसको निकालना है, ठीक है। ए और बी का मान निकाल देना है। इसके बाद में आपको सॉल्व करना है, इस वाले अवकलन का हल कर देना है। इसके बाद में आ जाइए प्रूव कर देना है, ये वाला सिद्ध करना है, ये भी आसान सा है। सेक्शन डी में 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें प्रथम चतुर्थांश से घिरे जो क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि से आपको निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है न्यूनतम मान से कम हो वो अधिकतम मान जो है न्यूनतम मान से कम हो, तो आपको दर्शाना है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें जो कर्व है उसका समीकरण निकाल देना है, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। और 31 नंबर जो है इसमें आव्यूह विधि से निम्न समीकरण के निकाय को हल कर देना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आव्यूह विधि से, है ना, मैट्रिक्स विधि से। इसके बाद में और ऑप्शन में है फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आव्यूह ए का जो है व्युत्क्रम निकालना है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा डाटा दिया गया है, इस डाटा के हिसाब से जो है फॉर्मुलेट करना है एलपीपी एंड सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड करना इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसके पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, कंटेन करते हैं एक लाइन को। इस तरह से ये आपका एक पेपर है। दूसरा पेपर इसके इसी वीडियो के दौरान देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पेपर को। ये आपका अगला पेपर है मैथमेटिक्स का, तो इसको देख लीजिए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेक्शन ए में देखिए आपके जो एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का मान आपको बता देना है, किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कोस इंटू tan इनवर्स है, ठीक है, कोस में बोलना भूल गया था। इसके बाद में आपको समीकरण जो यहाँ पे सॉरी समाकलन दे रखा है, तो इंटीग्रेशन में देखिए ये क्या करना है, 2 से लेकर के 3 तक की तो लिमिट दी गई है, तो ये किसके बराबर होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करके बताना है। सॉल्व करने के बाद में आप अपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भेज सकते हैं पीडीएफ बना करके इस नंबर पे, ताकि आप उसके सॉल्यूशंस को देख सकें और अपने एग्ज़ाम पेपर्स के जो कितने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उसका भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं उस आंसर के शीट से। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको फिर से y की वैल्यू दे रखी है, डी ओवर डी एक्स को फाइंड आउट करना है। इसमें नेक्स्ट जो है ये हिंदी में आपका वही चीज़ है। चौथे क्वेश्चन में बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सत्य है, यहाँ पे दिए गए 4 वचनों में से एक सत्य वचन है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 10, यानी कि 2 समीकरण दे रखे हैं, इसके बीच की दूरी आपको बता देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर n टेंस टू n है, टू बी डिफाइंड जो है आपका फंक्शन ऑफ x के थ्रू डिफाइन किया गया है, तो ये आपको बताना है कि फंक्शन f जो है वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें में फिर से आपको ये किसके इक्वल होगा ये बता देना है। ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें इंटीग्रेशन है dx किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, ये आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए, यहाँ पे हिंदी। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आती, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल सोल्यूशन बता देना है आपको अवकलन समीकरण का, ठीक है। तो एक y जो है इसका व्यापक हल कौन सा होगा, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जनरल सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, x का मान आपको बताना है जिसके लिए फंक्शन x जो है x माइनस 1 का मोड द्वारा जो है फलन को अवकलनीय नहीं किया जा सकता, वो मान आपको। बी पार्ट में आपके बड़े क्वेश्चन आ गए, एवल्यूट कर देना है, मान निकाल देना है इसका। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन दैम, यानी कि भुजाओं के बीच का कोण आपको निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कथनों का विलोम आपको लिखना है, तो यहाँ पे कथन दिए गए स्टेटमेंट, इनके विलोम आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में आपके 14 नंबर क्वेश्चन में और पार्ट भी अवेलेबल है। ए बार मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 जो है ना, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको और पार्ट में भी दिया गया, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ अंडर ब्रैकेट स्क्वायर के बराबर होता है, सत्यापित करना है आपको, वेरीफाई करना है ऐसा होगा क्या। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर जो है संबंध r निम्न द्वारा परिभाषित है, ये आपको बताना है इसमें। इसके बाद में आपको साइन एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज को ज्ञात करना है आपको। सेक्शन सी जो है इसमें आपको दिया गया है सॉल्व करना है इक्वेशन को। 18 नंबर जो है और पार्ट में वेरीफाई रोल्स थ्योरम द्वारा इसको करना है, ठीक है। दोनों इससे पहले वाले जो पेपर अभी आपने देखा इस वीडियो के दौरान, तो उसमें भी ये रोल्स वाला जो है आपका पेपर में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। एवल्यूट कर देना है, इसका मान निकाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है बिंदु से गुजरने वाले इन सब के लंबवत रेखा समीकरण को आपको याद कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको f के प्रतिबिंब का अस्तित्व और f इनवर्स भी आपको ज्ञात करना होगा। इसके बाद में आपका 22 नंबर क्वेश्चन, रेखा दी गई है, इसके समांतर बिंदु हैं, तो तल से जो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 की दूरी आपको निकाल देनी है। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको और ये समीकरण को हल कर देना है। और पार्ट में भी है आपका, तो यहाँ पर जो है आपको समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। और पार्ट में ये रहा, अथवा पार्ट में यहाँ से। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका ये इंटीग्रेशन है, एक ये ज्ञात करना है या फिर आपको ये ज्ञात करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है। इसके बाद 25 नंबर है, दिए गए वृत्त की परिधि तथा वर्ग के परिमाप का योग के लिए दर्शाइए कि इन क्षेत्रों का योग न्यूनतम होगा जबकि वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर हो। व्यास यानी डायामीटर हो गया, तो वो बताना है इसके साइड के इक्वल हो, ठीक है ना, भुजा के इक्वल हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिटरमाइन करना है फंक्शन, ठीक है, ए और बी के मान के लिए। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें है आपको कोटि 3 का एक इकाई अवयव जो I3 तथा a का वैल्यू दे रखा है, तो दर्शा देना ए स्क्वायर I3 और तथा ए इनवर्स और ए स्क्वायर इनवर्स भी आपको निकालना है। बड़ा थोड़ा सा हल्का सा घुमाएं आपको, बाकी इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन। इसमें दर्शा देना है आपको यहाँ पे दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये आपको प्रूव कर देना है। सेक्शन डी में आपको फिर से प्रूव करना है ये लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, कोप्लानर है, और फाइंड करना है इक्वेशन भी इसकी, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्त दे रखा है, रेखा दे रखी है, घिरे क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल निकाल देना है। ध्यान रखना इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है ना, ध्यान रखना, बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ आपको, है ना। बस डाटा हो सकता है चेंज हो जाएगा, ये डाटा जो है ना, ये डाटा चेंज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके और पार्ट में जो है यहाँ पर आपको प्रथम सिद्धांत से जो है इसका अवकलन करना है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सारा डाटा दे गए हैं, बस इसको आलेख विधि से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है आपको। ग्राफ जो है एग्जाम सेंटर में मिल जाएगा, लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या अवयव विधि से इसको समीकरण को जो है हल कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म से, अथवा में भी है पार्ट इसका, तो आप चाहें तो इसको भी इसका अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इक्वेशन दी गई है कि उस बिंदु पर जिसका x निर्देशांक 4 है स्पर्श रेखा अभिलंब के जो है समीकरण को ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके। अगला पेपर देख लेते हैं इसी का, ये आपका मैथमेटिक्स का तीसरा, 3 पेपर मैंने बताए थे आपको, 3 पेपर दिखाऊंगा, 2 पेपर आपने देख लिए, तीसरा पेपर हम देखते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। देखिए इसमें आपका तीसरा जो पेपर है मॉडल सेट, उसको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जरूर देखिए एक बार, ताकि आपके एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो। आप अपने दूसरे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी हों, या फिर आपका दोस्त हो, अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है हमारे को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो पीडीएफ बिल्कुल साफ और सीधा होना चाहिए, अन्यथा आपके उसको सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है इसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा -4 ए मोड का वैल्यू पूछ लिया है, जबकि इसने ए मोड की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है इसका आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरे जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इसमें परिभाषित किया गया, तो फोफ एफ आपको निकाल देना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरवल दिया गया है जिसमें फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स जो है, और उसके अलावा जो डिक्रीजिंग है 1 तक, यानी अंतराल में जो है फंक्शन जो हास मान है, तो ये इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि मुख्य मान निकाल देना है इसका कोस इनवर्स -√3/2 का। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। अगला जो है
अवकलन समीकरण दी गई है, इसकी कोटि बता देनी है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अवकलज बता देना है, कौन सा अवकलज होगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें k का मान बताना है जिस पर ये समीकरण को ना परस्पर लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। यहाँ पर जो है 0 to a लिमिट दे रखी है और इसकी वैल्यू 8 के बराबर दे रखी है, तो इसमें a जो है, इस a की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो वह 3 से विभाजित होती है का प्रतिनिधात्मक कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये आपको बताना है स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे 4 दे रखी है। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका आ जाता है कि अविलंब की प्रवणता जो है, आपको 4 ऑप्शन में से यहाँ पे समीकरण दी गई है उसके हिसाब से कौन सी होगी सही, वो आपको बता देना है। अगला जो बी पार्ट है आपका, फिर यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें और पार्ट है आपका। यहाँ पे 11 नंबर में 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ही करना है क्योंकि और पार्ट है आपका। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेट चेंज यानी कि लगभग जो इसमें परिवर्तन है वो आपको बता देना है। और उसके बाद में आपको जो है इसमें रेट ऑफ एरिया इंक्रीज निकालना है, यानी कि एरिया हो गया आपका, क्षेत्रफल बढ़ने का जो दर है, बढ़ने का दर जो है उसको निकाल देना। यहाँ पे एरिया निकाल देना है त्रिभुज का, ठीक है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं और फिर से बिंदु दिए गए हैं आपको। ठीक है, और इसमें जो है सदिश समीकरण क्या होगी वो आपको ज्ञात कर देना है। अगला जो पार्ट है इसमें चौथे में आपको दे रखी है पी और क्यू की संख्याएं दे रखी हैं, कौन किससे छोटा और कौन किससे छोटा है, ये कथन दे रखा है। तो ऐसे दो कथनों का संयोग का प्रयोग करते हुए मिश्र कथन लिखिए जिसकी वैधता की जांच भी आपको करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा होता है, जानते ही आपने क्लास में करा होगा। वेरीफाई करना है रोज थ्योरम, रोज थ्योरम फिर से आ गया आपका, रोज थ्योरम जरूर एक बार पढ़ लेना। देखो जरूरी नहीं होता है कि आए आए, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसके बाद में 16 जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है बिंदु जो संरेख है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है, बता देना है आपको। सेक्शन सी में आपसे फिर क्वेश्चंस पूछा गया है, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, यहाँ पे जो दी गई है वैल्यूज़, इसके हिसाब से एक्स का मान आपको निकाल देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए 18 नंबर, सांडिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कर देना है भैया कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसी में और पार्ट में जुड़ा हुआ है, सॉल्व कर देना है इक्वेशन को x के मान के लिए। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व कर देना है फिर से आपको इसको ही, यानी कि ये भी इक्वेशन आपको हल ही करनी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन, तो इट इज़ जो है कंटिन्यूस रहेगा 3 पे, ये बताना है। a और b के किन मान के लिए जो है x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूस रहेगा यानी सतत रहेगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला जो पार्ट है आपका इसमें मान ज्ञात करना है dy/dx का। उससे अगला जो है इंटीग्रेशन है आपका, इसको भी ज्ञात ही करना है आपको, और पार्ट में भी ज्ञात ही करना है। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं, तो इसमें भी सॉल्यूशन ही देना है आपको, अवकलन समीकरण को हल कीजिए। इसके बाद में यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है, इसमें लैम्डा पे स्केलर की बात पूछी गई है। अदिश लैम्डा के लिए जो है ये आपको दर्शाना है कि ये लैम्डा के लिए ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है बीच की दूरी निकालनी है, बिंदु तो आपको दे रखे हैं, बस इसमें समतल तथा बिंदु P के बीच की दूरी आपको निकाल देने वाली है। उसके बाद में फाइंड कर देना है इसका मान, और यहाँ पर भी जो है आपको d2y/dx निकाल देना है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें बिंदु आपको A और B दे रखी है, इसको मिलाने वाले XY तलों को जहाँ काटती है उस बिंदु के निर्देशांक जो है आपको बता देना है। कोऑर्डिनेट्स जब जहाँ भी ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, पॉइंट जहाँ मीट करेंगे क्रॉस करते हुए, बस उसके पॉइंट के आपको निकाल देना है। अथवा में भी पार्ट है, तो यहाँ पे भी वही है, बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक चीज़ और दिया है, रेखा तथा समतल के बीच कोण भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सी एक्स्ट्रा डाल दी गई है। सेक्शन डी में आ जाइए, तो यूजिंग करना आपको आव्यूह यानी मैट्रिक्स को यूज़ करके आपको समीकरण निकाय को हल कर देना है। ये समीकरण है आपका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर जो है आपको मान लेना है कि n की सभी प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय को प्रकट करता है, और फिर उसके बाद में समुच्चय n क्रॉस n पर जो है एक संबंध R जो ए बी आर सी डी टेंस करता है ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ब्रैकेट के अंदर है ये।
ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो है इनको रिलेशंस दिए गए हैं, इसको परिभाषित कर दिया गया है, तो ये एक समतुल्य संबंध है, ये आपको जो है बताना है, दर्शाना है। यहाँ पे दर्शाने का बात बोला है ना, तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके और पार्ट में भी है, इसमें आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स थ्री का। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स थ्री। इसके बाद में आप 31 नंबर पे आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए दर्शा देना है कि एक पृष्ठ क्षेत्र फल तथा अधिकम आयतन वाले ऊपर से खुले एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, ये आपको दर्शाना है। इसके बाद में है आपका यहाँ पे एक वक्र है जो, ठीक है, उसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस सी का जो यहाँ समीकरण आता था उसके हिसाब से, और जो है बिंदु ज्ञात करनी है जिसके वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ड्रॉ करना है रफ स्केच ऑफ कर्व y इक्वल्स टू कोस x एंड y इक्वल्स टू साइन x इन द इंटरवल। इंटरवल दे रखा है इसने 0 और π/2। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन, और फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन दीज कर्व्स एंड द एक्स एक्सिस। तो आपको क्षेत्र भी निकालना है जो एक्स अक्षय से और उन वक्रों से घिरे हुए होंगे। ठीक है, उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल भी आपको निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। ठीक है, ये रहा। इसमें है एक छोटी फर्म सोने की अंगूठियां व चेन बेचती है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें जो है रैखिक आपका जो है ग्राफ विधि द्वारा इसको हल करना है, तो इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद में ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर, मैंने आपको 3 पेपर्स इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। अगर आप लोग इन वीडियोस को बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। अपने आप को तैयार करिए और ध्यान रखिए, क्वेश्चन रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। अगर इसमें से डाटा चेंज होता है तो डाटा चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज का मतलब है कि मेथड वही रहेगा, बस मेथड अगर आप रट के गए क्वेश्चन तो फंस जाओगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लो, समय है आपके पास में। एक दिन की जो गैप मिला हुआ है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, 1-2 दिन का गैप मिला हुआ है आपको, उससे फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, मैक्सिमम जो है लाइक करिए, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।